नमस्ते। आम आदमी का फाइनेंस पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम क्या बोला था? डेट म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और क्या बोला था? इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना टाइप का होता है। डेट में भी मैं बोल दिया था कौन कौन सा टाइप का डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज मैं बताऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आपका उम्र के हिसाब से कौन कौन सा टाइप का म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलते। सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड। मान लीजिए आप एक 22 साल उम्र का बंदा हो, या 23 साल या 25 साल, नया नया नौकरी मिला है, आपके पास कोई भी लोड नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, 5 टाइप का म्यूचुअल फंड में इक्वल मनी डिवाइड करके आपको एसआईपी कर देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कीजिए। 20 साल के लिए अगर आप एसआईपी करोगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीच में आप उठा नहीं सकते हो। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, मान लीजिए 10% मनी जरूरत हुआ, आप उठा लीजिए। फिर से 6 महीने बाद फिर से थोड़ा पैसा जरूरत हुआ, उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एसआईपी करना चाहिए। डिसिप्लिन आपका इसी में रहेगा कि हर महीने एक नॉर्मल सा एक कांस्टेंट मनी आपको एसआईपी रूट के थ्रू में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी, फ्लेक्सी। अब कुछ मनी आपका डेट म्यूचुअल फंड में भी जाना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड एक आप या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या जो मैं लास्ट टाइम बोला था सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बॉन्ड इशू करती है, उस टाइप का डेट म्यूचुअल फंड, या तो फिर आप एक ट्रिपल ए टाइप का डेट म्यूचुअल फंड ले लीजिए। सबसे अच्छा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एक आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लीजिए और एक है लिक्विड फंड ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 22 साल उम्र है या 25 साल उम्र है, मैं 30,000 रुपया पर मंथ सैलरी कमाता हूं, उसमें 1/4 मनी मेरा जाना चाहिए म्यूचुअल फंड में। कैसे? लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी, फ्लेक्सी में 1,000 करके, बाकी 2,500 रुपया मान लीजिए मैं एक लिक्विड फंड में और एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड फंड में मैं हर महीने एसआईपी रूट के थ्रू में इन्वेस्ट कर रहा हूं। हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरा पैसा का जरूरत हुआ, कोई बात नहीं, बहुत इमरजेंसी का अगर जरूरत है तो मैं डेट फंड से उठा सकता हूं। डेट फंड में आपका पैसा नीचे जाने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इक्विटी फंड में जा सकता है शॉर्ट टर्म में आपका पैसा नीचे, लेकिन अगर आप 3-4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल होल्ड करेंगे तो आपका रिटर्न बहुत बहुत ही अच्छा है। तो एक आम आदमी के लिए, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कितना हुआ? 1/4 ऑफ योर इनकम, चाहे आप सैलरी से हो या आप बिजनेस से हो, 1/4 ऑफ योर इनकम शुड गो टू म्यूचुअल फंड थ्रू एसआईपी। एसआईपी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका मैक्सिमम परसेंटेज जाना चाहिए, बाकी जाना चाहिए आपका डेट म्यूचुअल फंड में। अभी मान लीजिए यही मैं 35 साल का हूं, बराबर 35 साल का हूं, उसमें मान लीजिए मेरा 4 या 5 मेंबर्स का एक फैमिली है, या 6 मेंबर्स का एक फैमिली है। तो 6 मेंबर्स का फैमिली में अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी के थ्रू में, तो आपका ये जो मैं बताया लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी, फ्लेक्सी एंड डेट म्यूचुअल फंड, ये सेम है। आप उसमें थोड़ा और भी थोड़ा सा 10% ऑफ योर एसआईपी पोर्टफोलियो आप यहाँ पे डाल सकते हैं एक गोल्ड या सिल्वर म्यूचुअल फंड में, या तो फिर गोल्ड सिल्वर दोनों म्यूचुअल फंड में। क्यों? क्योंकि जो मैं बताया 2 एपिसोड पहले ही मैं बता दिया था कि गोल्ड म्यूचुअल फंड ऐसा एक म्यूचुअल फंड है, गोल्ड का दाम जैसे बढ़ता है या घटता है उसके हिसाब से उस म्यूचुअल फंड का दाम भी बढ़ेगा या घटेगा। मान लीजिए आपकी एक बेटी है या बेटा भी है, आपको उसको शादी दिलवाना है आज से 15 साल, 20 साल बाद, तो आप क्या करोगे? आप एक थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालिए, रेदर देन घर में सोना ना खरीद के आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालिए। जब वो टाइम आएगा उस टाइम गोल्ड म्यूचुअल फंड बेच के आप आपका ज्वेलरी खरीदवा लीजिए। या तो फिर मान लीजिए आप वैलेंटाइंस डे में आपकी वाइफ को गिफ्ट दोगे, गोल्ड म्यूचुअल फंड सेल करके, हर साल गोल्ड म्यूचुअल फंड सेल करके आप एसआईपी कर रहे हो गोल्ड म्यूचुअल फंड में, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो रहा है। हर वैलेंटाइंस डे में आपको मान लीजिए कुछ सोना का गिफ्ट देना है, तो आप जाइए सेल कर दीजिए, उसके बाद ज्वेलरी शॉप में जाके आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद लीजिए। हो गया। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं बता दिया। आपका एसेट एलोकेशन में लार्ज, मिड, स्मॉल ये 3 तो होना ही चाहिए, मल्टी कैप, स्मॉल कैप वो भी आप डाल दीजिए, और थोड़ा बहुत डेट या लिक्विड फंड। डेट या लिक्विड फंड
एक पोर्टफोलियो में, एक आम आदमी का पोर्टफोलियो में होने का और एक फायदा है, दो एक्चुअली फायदा है। एक, इमरजेंसी में मान लीजिए आपको पैसा का जरूरत है, तो आप आंख बंद करके डेट म्यूचुअल फंड जो है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गवर्नमेंट या ट्रिपल ए टाइप का हो, उसमें क्या है, आप इजीली आप जब रिडीम करोगे आपका रिटर्न मोटा मोटी फिक्स डिपॉजिट टाइप का ही बनेगा। आप कभी भी उसको रिडीम कर सकते हैं, कभी भी उसको आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं पहले ही बोला था, शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मतलब यही है मार्केट रिस्क। वोलाटाइल मतलब आपका 100 रुपया का जो एनएवी है, या मान लीजिए निफ्टी या सेंसेक्स आज 60,000 है, सेंसेक्स 60,000 मान लीजिए हो सकता है आप 2 महीने बाद 55,000 हो गया या 50,000 हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार होता है वोलाटाइल। लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार हमेशा मार्केट फंडामेंटल, इकोनॉमी का फंडामेंटल को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी बहुत अच्छा शेप में है, जैसे भारत का इकोनॉमी एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और वो अच्छा शेप में ही रहता है, तो क्या करेगा, शेयर मार्केट हमेशा इकोनॉमी को फॉलो करेगा, इकोनॉमी का फंडामेंटल को फॉलो करेगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट हमेशा वोलाटाइल होता है, इसीलिए आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल होता है। तो जब मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड थोड़ा डाउन हो गया, या आप जानते हैं जैसे कोविड के टाइम पे 2020 का मार्च के टाइम पे 40% तक पोर्टफोलियो, 40-50% तक पोर्टफोलियो डाउन हो गया था। उस टाइम अगर आपका मतलब जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट वाला जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लीजिए डेट म्यूचुअल फंड हुआ या फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो गया, उस टाइम जो लोग डेट म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट वो सब ब्रेक करके जो इक्विटी फंड में लगाया था, आज उन लोगों का रिटर्न मोटा मोटी 1.5-2 साल में 100% तक बन गया था। क्यों? क्योंकि उसके बाद से मार्केट मोटा मोटी 2 टाइम्स रिटर्न दिया, डबल रिटर्न दिया। तो ये चीज तभी होगा जब बड़ा एक फॉल होगा, करेक्शन होगा, मार्केट फॉल होगा, आपका रिटर्न बहुत कम हो जाएगा। उस टाइम जब आपका रिटर्न ऊपर से 40% गिर गया, 50% गिर गया, उस टाइम अगर आप करेज के साथ आपका फिक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट को तोड़ के अगर आप उस टाइम इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाए, तो आपका हमेशा रिटर्न बहुत अच्छा बनता है। 30 साल 40 साल का भारत का इतिहास यही बोलता है, जब जब मार्केट गिरा है, जब जब आपका म्यूचुअल फंड या शेयर का रिटर्न कम हुआ है, उस टाइम जो लोग इन्वेस्ट किया है, उस टाइम उन लोगों का नेक्स्ट 3-4 साल का रिटर्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आपका बैलेंस में, आपका जेब में पैसा होना चाहिए, और वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू में, या तो फिर फिक्स डिपॉजिट, या तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड। ये है एसेट एलोकेशन। अभी आप बोलेंगे मेरा उम्र 50 साल है, तो मैं भी क्या सेम एसेट एलोकेशन मॉडल फॉलो करूं? जी नहीं। 50 साल उम्र में आपका क्या है, रिस्क एपेटाइट। जैसे मैं बोला, लॉन्ग टर्म में आपका म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा। मान लीजिए लॉन्ग टर्म में मतलब 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, इवन 8 साल हो गया, देगा तो अच्छा रिटर्न, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो मान लीजिए 50 साल उम्र का आप आदमी हो, या 55 साल उम्र का है, 3 साल 5 साल बाद आप रिटायर करने वाले हो, उस केस में मैं बताऊंगा SIP अगर करना है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, और उसके साथ साथ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड टाइप का फंड है। उस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और लार्ज कैप फंड, ये 2 फंड में आप SIP करते रहिए। मिड एंड स्मॉल कैप हाईली वोलाटाइल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फंड है, जिसमें आपको सालाना 17, 18, 20% भी रिटर्न दिया है पास्ट में। तो स्मॉल एंड मिड कैप में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो बहुत डाउन भी हो सकता है, और आपका रिटर्न भी बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। इसीलिए जो लोगों का उम्र 55 साल या 50 साल या 60 के आसपास है, उन लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि SIP अगर करना है तो आप लोग लार्ज कैप एंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड टाइप का फंड में इन्वेस्ट कीजिए SIP के थ्रू में, बाकी मिड एंड स्मॉल कैप छोड़ दीजिए। अब पड़ा रहा, ये तो SIP का हुआ। मान लीजिए मेरा कहीं से, मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपया का गिफ्ट मिला, या मेरा कोई जमीन 10 लाख का बिका, और मुझे नेक्स्ट 3-4 साल 5 साल के लिए कोई प्लानिंग नहीं है वो 10 लाख को कोई दूसरा जगह पे शिफ्ट करने का। जैसे मान लीजिए मुझे 10 लाख का जमीन का पैसा मिला, मैं सोच रहा हूँ 5-6 साल बाद मैं फिर से एक जमीन खरीदूंगा, या फिर से मैं एक घर खरीदूंगा, या कुछ भी करूंगा। तो वो सब पैसा जो थोड़ा मोटा पैसा है,
जो बीच बीच में आता है हमारे पास, उसको 5% 6% का फिक्स डिपॉजिट या 7% का फिक्स डिपॉजिट करके कुछ फायदा नहीं। वो सब पैसा को आपको क्या करना चाहिए, अगेन म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए। लेकिन उस टाइप का म्यूचुअल फंड कौन सा है जो मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी में पार्क कर सकता हूँ, वो म्यूचुअल फंड है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप का फंड है, हाइब्रिड टाइप, उसको बोलता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ऐसा एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इजीली आंख बंद करके आप पैसा डाल दो। फंड मैनेजर मार्केट की लेवल के हिसाब से वो देखते रहेगा कितना परसेंट डेट म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए, कितना परसेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए। तो एक आम आदमी को, एक रिटेल इन्वेस्टर को कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है जब मेरा पैसा कितना परसेंट मेरा, जैसे मान लीजिए 10 लाख में कितना परसेंट इक्विटी में रखना चाहिए, कितना परसेंट डेट में रखना चाहिए, वो एक आम आदमी को कुछ समझने का या कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए एसेट एलोकेशन में थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूं। लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी और फ्लेक्सी, ये 5 में आप एसआईपी करते रहिए। अगर उम्र आपका 50 से कम हो तो, 50 से ज्यादा अगर है तो आप लार्ज कैप एंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एसआईपी करते रहिए। आपका मान लीजिए थोड़ा पैसा कहीं से आ गया है लमसम, वो आपको अगर रखना है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बहुत ही अच्छा है। आप आंख बंद करके उसमें डाल दीजिए, आपको देखना ही नहीं है मार्केट सस्ता है या महंगा है। मार्केट सस्ता महंगा का एक चीज मैं बता देता हूँ। मार्केट सस्ता महंगा मतलब ऐसा नहीं जो निफ्टी या सेंसेक्स आज 60,000 है, बहुत महंगा है। मार्केट महंगा या सस्ता मतलब उसके अंदर जितना सारे कंपनी है, उस कंपनी का प्रॉफिट किस हिसाब से बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मार्केट का लेवल। सेंसेक्स आज 60,000 है, एक दिन 6 लाख भी हो जाएगा, वो तो बढ़ते ही रहेगा। लेकिन उसके अंदर कंपनीज कैसा ग्रो कर रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, ये सब चीज देख के एक्सपर्ट लोग मार्केट वैल्यूएशन निकालता है। तो मार्केट वैल्यू हम आम आदमी का बस का नहीं है। हमको कुछ पैसा अगर मिल गया है तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के थ्रू में आप इन्वेस्ट करते रहिए। तो हो गया एसआईपी, थोड़ा बहुत आप डेट फंड या लिक्विड फंड जो आपका इमरजेंसी पर्पस में काम आएगा, और या तो फिर मान लीजिए बैंक आपका सेंसेक्स या निफ्टी जब करेक्शन हुआ उस टाइम आप ये जो डेट या लिक्विड फंड में आप जो डाले थे उसको आप शिफ्ट करने के भी काम में आ जाएगा। बाकी एसआईपी कंटिन्यूअसली आपको एक कॉस्ट एवरेज करते रहेगा मार्केट का। हो गया, कोई बाहर से आया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इतना ही सिंपल एक गेम है। इसी को आप अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा एक आम आदमी के लिए रिटर्न बनेगा। ओके, थैंक यू, नमस्ते।